हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन आपको पास ये रिएक्शन दिया हुआ है। ZnS कंबाइन करता है Cu2 पॉजिटिव aqueous के साथ, आपको Zn2 पॉजिटिव aqueous मिल जाता है एंड कॉपर सॉलिड में मिल जाता है। तो इस पूरे रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है। और आपको गिवन क्या है, ई नॉट फॉर दिस Zn2 पॉजिटिव जिंक में कन्वर्ट हो रहा है इस रिडक्शन के लिए, आपको ई नॉट वैल्यू दी है। एंड कॉपर 2 पॉजिटिव के रिडक्शन के लिए ई नॉट वैल्यू दी है ये। ठीक है, आर की वैल्यू दी है, एफ दिया है। आर होता है गैस कांस्टेंट, एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा। तो व्हाट इज डेल्टा जी? डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, माइनस एन एफ ई नॉट। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द होल प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए। एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट और ई नॉट होता है आपका ई नॉट सेल। बेसिकली ये आपका ई नॉट सेल होता है। तो ई नॉट सेल हम कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पर एक बार देख लेती हूँ। अ, इसको निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू व्हाट, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब आप देखिए जिंक जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रिडक्शन प्रोसेस है। तो जिंक क्या बनाएगा, आपका एनोड बनाएगा, और कॉपर क्या बनाएगा, कैथोड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कैथोड हमारा कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा आपका, जहां पे रिडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉपर वाला पोर्शन। ठीक है, और एनोड कौन बनेगा, जिंक वाला पोर्शन जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ई नॉट आपके कैथोड के लिए, कॉपर के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो कितना है, 0.34 माइनस। एंड आपका ई नॉट फॉर जिंक के लिए कितना है, जिंक कपल के लिए कितना है, 0 माइनस 0.76। तो इसको सॉल्व करो, इट इज गोइंग टू बी 0.34 प्लस 0.76। सॉल्व करो, 6 प्लस 4 10, 0 कैरी 1, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 1.10 वोल्ट इतना आपका ई नॉट वैल्यू है। तो आपकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में देखो क्या हुआ होगा। Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एंड Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और बन गया कॉपर। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजैक्शन कितनी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हुई। ठीक है, टोटल मतलब पूरा जो एक रिडॉक्स प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सो एन की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, एफ की वैल्यू दी है 96500, और आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू हो गई है 1.10 वोल्ट। तो बस अब इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 96500 मल्टीप्लाई 1.10। सो इट कम्स आउट, माइनस में आएगा, -212300। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ से यूनिट्स क्या हो जाएंगी आपकी, यूनिट्स आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की जो यूनिट आएगी, देखो एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, सी किस में था, कूलाम पर मोल में था, और ये वोल्ट में था। ठीक है, तो कूलाम पर मोल मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। तो कूलाम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल होता है, तो जूल पर मोल में ये आंसर आ गया। या सो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं गिवन 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के आपको 2 एडवांटेजेस बताने हैं। तो सबसे पहले समझो कि फ्यूल सेल क्या होता है। फ्यूल सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस को कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, सो ये इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मेथनॉल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब हम इसमें कौन से फ्यूल्स लेते हैं, ऐसे जैसे हाइड्रोजन जो कंबस्टेबल है, मीथेन कंबस्टेबल है, मेथनॉल कंबस्टेबल है। तो जब इनको कंबस्ट करेंगे उस टाइम पे जो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। इनको कहते हैं फ्यूल सेल। अब आप सोचो कि वाटर, हाइड्रोजन का कंबशन करेंगे, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो वाटर बनेगा, और वाटर तो यार हार्मफुल चीज तो नहीं होती है, राइट। तो फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी देखी गई है, अच्छी खासी एफिशिएंसी देखी गई है, अबाउट 70% देखी गई है। ठीक है, फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70% कंपेयर टू द थर्मल प्लांट्स हुज एफिशिएंसी इज अबाउट 40%। ठीक है, और दूसरा ये जो फ्यूल सेल्स जो होते हैं ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर फ्यूचर के हिसाब से देखें तो ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं।
क्लियर। और अगर इनके जो बाय प्रोडक्ट्स भी अगर हम देखें तो इनके बाय प्रोडक्ट्स नेचर के लिए हार्मफुल नहीं होंगे। लेट्स से वॉट हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन को अगर मैं कंबस्ट करें तो वाटर एज बाय प्रोडक्ट बन रहा है, तो वाटर इज नॉट अ हार्मफुल थिंग फॉर द एनवायरनमेंट, राइट। सो यहाँ से आपके दो एडवांटेजेस फील के ये हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।